हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो देखिए, आज हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे कि जो आपका सीटेट का एग्ज़ाम होता है, इसके अंदर आपको कौन सी वाली लैंग्वेज चूज़ करनी है। ओके, आपको पता है कि इसके अंदर आपकी 2 लैंग्वेजेस रहती हैं। चाहे आप पेपर 1 दोगे तो उसमें भी 2 लैंग्वेजेस होती हैं। ठीक है, एक लैंग्वेज 1 होती है जो कि 30 मार्क्स की आती है, एक लैंग्वेज सेकंड होती है जो कि 30 मार्क्स की आती है। ऐसे ही सेम आपका पेपर सेकंड में होता है। अब डाउट ये वाला आता है कि भाई हम लैंग्वेज किस हिसाब से चूज करें, है ना, किस बेस पर हम लोग लैंग्वेजेस को चूज करें। जब हमने अपना फर्स्ट टाइम सीटेट दिया था तो हमें भी ये वाली कंफ्यूजन थी कि भैया सीटेट मतलब जो हम लैंग्वेजेस चूज करते हैं वो किस बेस पे हमको करना चाहिए, या फिर बस जो भी मन आया वही फर्स्ट में ले लिया, या जो मन आया वो सेकंड में ले लिया। एंड आई नो आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के वाले डाउट होंगे, और स्पेशली जो फर्स्ट टाइम सीटेट दे रहे हैं उनका तो ये वाला डाउट होना नेचुरल है ना। तो चलो आज हम इस बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे। इसके अलावा कल हमने एक वीडियो बनाया था कि भैया अगर आप लोगों ने फर्स्ट अटैम्प्ट में ही अपना सीटेट क्लियर करना है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा। तो उस वीडियो को जिसने नहीं देखा है उसको आप लोग वॉच कर सकते हैं। ठीक है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, यहाँ से आपकी हेल्प हो जाएगी। चलिए सो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, वीडियो को ज़्यादा लंबा भी नहीं करेंगे। सबसे पहली चीज़ आती है कि लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2 का एक क्या इशू रहता है। ओके, देखो लैंग्वेज 1 में मैं अगर आपको बताऊं, सीटेट में जब हम लैंग्वेज 1 की बात करते हैं तो हमेशा जैसे आपको ना कुछ लैंग्वेजेस दी गई हैं, है ना, जैसे आई थिंक 22 समथिंग लैंग्वेजेस दी गई हैं, तो उसमें से आप कोई भी लैंग्वेज चूज कर सकते हो। अब आपको ये देखना है कि आपको सबसे अच्छा क्या चीज़ आती है, या आपकी जो कमांड है वो सबसे ज़्यादा कौन सी वाली लैंग्वेज पे है। मीन्स क्या वो हिंदी पर है, क्या वो इंग्लिश पर है, क्या वो संस्कृत पर है ना, या कोई अदर लैंग्वेज जैसे उर्दू हो गई या और भी अदर लैंग्वेजेस हैं। तो आपको बहुत सारे ऑप्शन है लैंग्वेजेस का, आप कोई भी लैंग्वेज चूज कर सकते हो। ठीक, अब जैसे कि हम अपनी बात करते हैं, हम एक भारतीय हैं, ठीक है। अब जैसे किसी किसी की तो इंग्लिश पे बहुत अच्छी कमांड होती है, और किसी किसी की हिंदी पे बहुत अच्छी होती है, और किसी किसी का हिंग्लिश होता है ना, मतलब हिंदी प्लस इंग्लिश से बना वर्ड हिंग्लिश। तो उस केस में क्या करना चाहिए स्टूडेंट्स को, ये भी कन्फ्यूजन रहता है। तो देखो, इसका जो एक सबसे अच्छा सोल्यूशन है वो ये है, पहले आप ये देखो कि आपको कौन सी चीज़ अच्छे से आती है, क्योंकि जो आपकी लैंग्वेज 1 आप उसी को चूज करो जिसपे आपकी थोड़ी बहुत भी कमांड है, जिसके आप मतलब टफ क्वेश्चंस भी कर पाओ, है ना। तो इसीलिए मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, हिंदी को लैंग्वेज फर्स्ट लेते हैं, क्योंकि जो लैंग्वेज फर्स्ट होती है उसमें जो डिफिकल्टी लेवल होता है थोड़ा सा ज़्यादा होता है। लैंग्वेज 2 आप वो चूज करें जो आपको थोड़ी कम आती है ना। अब मैंने आपको ये चीज़ अभी बताई थी, मोस्टली क्या मतलब बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स हम यही करते हैं, बहुत ज़्यादा परसेंट में स्टूडेंट्स करते हैं कि लैंग्वेज 1 में वो हिंदी लेते हैं, और लैंग्वेज 2 में वो जो भी उनको अदर लैंग्वेज आती है, जैसे इंग्लिश भी ले लेते हैं, संस्कृत भी ले लेते हैं, या उर्दू, जो भी आपकी अदर लैंग्वेजेस हैं। बट लैंग्वेज 1 में आपको वही लैंग्वेज चूज करनी है जिसके ऊपर आपकी थोड़ी बहुत कमांड है, जिसको आप आसानी से कर सकते हो, जिसके टफ क्वेश्चंस भी आप लोग कर सकते हो। ठीक है, आप लोगों के क्या होता है, 2 तो आते हैं गद्यांश, ठीक है, 2 मतलब एक गद्यांश आता है, एक पद्यांश आता है। ऐसे ही लैंग्वेज 2 में है ना, एक गद्यांश आता है, एक पद्यांश आता है, मतलब जिस हिसाब से आप लोग लेंगे। अगर इंग्लिश लेंगे तो फिर एक अनसीन पैसेज आ जाएगा, एक आपकी जो भी पोइट्री वगैरह होती है वो वाली चीज़ आ जाएगी। तो इस हिसाब से आप लोगों का रहता है। तो अब आई थिंक आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए। अब क्या होता है, इसमें भी ना लैंग्वेज 1 की अगर हम बात करते हैं, लैंग्वेज 2 की बात करते हैं, तो हर एक लैंग्वेज 30 मार्क्स की होती है। ऐसी पेपर 1 में, ऐसी पेपर सेकंड में 30 मार्क्स की लैंग्वेज 1, 30 मार्क्स की लैंग्वेज 2। उस 30 मार्क्स में 15 नंबर के तो आपके अनसीन पैसेज, जो गद्यांश पद्यांश आ जाते हैं, और 15 नंबर की आप लोगों की पैडागोजी वगैरह आ जाती है। ठीक है, ये आपको बेसिकली करना होता है। ऐसे आपका लैंग्वेज सेकंड में आता है। तो आप लोग लैंग्वेज 1 को वही चूज करो कि भाई जिसमें आपको पता हो कि हाँ, अगर हिंदी मैं लैंग्वेज 1 चूज कर रही हूँ तो हिंदी के जिस भी तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं वो मैं कर लूंगी, क्योंकि थोड़े टफ क्वेश्चंस आते हैं, है ना। मतलब ऐसे टफ नहीं होते हैं, कभी आप सोचो पता नहीं कितने टफ क्वेश्चंस आते हैं, बहुत जनरल से क्वेश्चन रहते हैं। लेकिन अब सीधी सी बात है ना, जिस चीज़ को आप लोग आसानी से कर पा रहे हो उसी को आप लैंग्वेज 1 में रखो। फिर लैंग्वेज 2 का जो लेवल है वो थोड़ा सा कम हो जाता है, तो जो चीज़ आपको इतनी अच्छे से नहीं आती है उसको आप लैंग्वेज 2 में रखो, ताकि उसके आसानी से क्वेश्चंस आप लोग आसानी से कर पाएं, है ना। तो इस वाली चीज़ का आप लोगों को बेसिकली विशेष ध्यान रहता है। देखो, दोनों लैंग्वेजेस मिला के 60 मार्क्स अपने आप में कवर करता है। कितने? 60 मार्क्स। और 90 नंबर जनरल की मैं अगर बात करूं तो 90 नंबर आप मान के चलो सब लोगों की 90 नंबर तो लाने ही लाने अगर पास होना है सीटेट में, और 60 मार्क्स लैंग्वेजेस ला रहे हैं। तो अगर आप लैंग्वेजेस पे भी अच्छे से कर लेते हो ना, अच्छे से कमांड बना के अच्छे से वहाँ पे कर आते हो क्वेश्चन, तो फेल तो बिल्कुल ही नहीं हो पाओगे। कोई ताकत ही नहीं है फेल कर दे। 60 मार्क्स तो यही कवर कर दे रही है। बचे कितने? 30 मार्क्स और बचे, है ना। 60 में से एटलीस्ट 40 तो लेके ही आ जाओगे। 20 अगर 20 नंबर भी अलग हटा देते हैं तो बचे कितने? 40। अगर मान ली इसमें आ जाते हैं, अब आपको 50 नंबर और चाहिए, तो भैया 50 तो आप ईवीएस, सीडीपी और मैथ्स इनका मिला के ले आओगे, है ना। तो इतना एटलीस्ट 90 तक तो आपको लाना है। लेकिन आपको 90 सोच के नहीं चलना है कि हमें बस एग्जाम में 90 ही लेके आना है, नहीं।
अगर हम ज़्यादा सोच के चलते हैं ना तब हमारे कम आ जाते हैं, है ना। और अगर हम खुद ही कम सोच के चलेंगे एकदम लिमिटेड, एकदम लाइन पे, तो फिर सोचो तो और कम हो जाने हैं। इसलिए हमेशा अपने आप को रखो कि एटलीस्ट 120 तक तो गेन करना है, मतलब 100+ तो अपने को करना ही करना है, ठीक है। तो लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 का जो आपका डाउट है, आई होप कि आपका वाला डाउट क्लियर हुआ होगा। अगर मैं अपनी बात करती हूँ तो मैंने लैंग्वेज 1 में हिंदी लिया था और लैंग्वेज 2 में इंग्लिश लिया था। और जिन स्टूडेंट्स का दोनों चीज़ें इक्वल है, मतलब इंग्लिश भी थोड़ी थोड़ी आती है, हिंदी भी सही सही आती है, मतलब दोनों चीज़ें इक्वल लेवल पे हैं, जिसको हम इंग्लिश कह रहे थे, तो उस केस में मैं आप लोगों को यही रिकमेंड करूँगी फिर आप लैंग्वेज 1 में हिंदी ही लो, और लैंग्वेज 2 में जो भी आप लोग इंग्लिश लेना चाहो इंग्लिश ले लो, उर्दू लेना चाहो उर्दू ले लो, संस्कृत लेना चाहो संस्कृत ले लो, जो भी आपको आती है। आप लैंग्वेज 1 में उर्दू भी ले सकते हो, अगर आपको लगता है कि आपको उर्दू अच्छे से आती है या आपको संस्कृत बहुत अच्छे से आती है तो आप वो लैंग्वेज 1 में ले लो। लेकिन अगर हम हिंदी लेते हैं तो वो थोड़ी सी, क्योंकि यार हिंदी ऑब्वियस है, हम लोग एक इंडियंस हैं तो हिंदी पे एक अच्छी कमांड होती है ना अपनी, है ना। तो अगर हम लोग इसलिए हम लोग हिंदी ले लेते हैं लैंग्वेज 1 में, क्योंकि उसके मान लीजिए विलोम शब्द आ गया, पर्यायवाची कुछ आ गया, है ना, या गद्यांश पद्यांश आ गए थोड़े टफ से, तो वो भी हम लोग आसानी से कर लेते हैं। तो अपने 30 मार्क्स थोड़ा सिक्योर हो जाता है, एटलीस्ट 30 भी नहीं तो 25 तो आ ही जाते हैं नंबर, है ना। ऐसे आप फिर दूसरी लैंग्वेज मैंने इंग्लिश ली थी, तो उसमें भी आसान से फिर थोड़े क्वेश्चन आ गए थे, तो वो भी अपना आसानी से हो गई थी। तो इसलिए आप लोग इस हिसाब से अपनी लैंग्वेज को चूज़ करेंगे। इसके अलावा आपको कोई भी डाउट आता है किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग, तो कमेंट सेक्शन में आप लोगों का स्वागत है, आप लोग आइए, अपने जो भी डाउट्स हैं उसको कमेंट सेक्शन में हमको बताइए, है ना। हम आपके डाउट्स को बिल्कुल सॉल्व करने का पूरा प्रयास करती हूँ। कमेंट्स तो मैं हर किसी बच्चे के पढ़ती हूँ, हर एक स्टूडेंट्स के पढ़ती हूँ, और जैसे ही मुझे मौका लगता है साथ के साथ अगर मैं खाना भी खा रही हूँ या मैं कुछ कर रही हूँ तो मैं कोशिश करती हूँ कि आप लोगों के कॉमेंट्स के रिप्लाई कर दूँ, है ना, क्योंकि आप लोगों के वो डाउट्स होते हैं। सो बेसिकली जो चैनल का मोटो था वही हमको पूरा करना है कि आपके कोई भी डाउट है, किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग आपको क्वेरी है, और आप लोगों को मोटिवेशन देना, ये भी हमारे चैनल का ही काम है। सो बस ये सारी चीज़ें हैं। तो आपको कोई भी डाउट आता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। बाकी सीटेट को क्लियर करना टफ नहीं है, अगेन मैं बोल रही हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स बहुत अच्छे से कर लो, ठीक है। लास्ट ईयर वाले जरूर कर लेना, जो सीबीटी मोड में हुआ था उसको बहुत अच्छे से कर लेना, घोट के पी जाना जितनी शिफ्ट के पेपर हुए थे, पर जितने भी प्रीवियस पेपर्स हुए हैं उनको बहुत अच्छे से कर जाओ, सीटेट में आसानी से पास हो जाओगे। जिन लोगों को ऑनलाइन अभी तक मतलब प्रैक्टिस नहीं है कि किस तरीके से माउस वगैरह को करना है, किस तरीके से क्या करना है, जैसे नहीं होता है ना, इसमें कोई ऐसी मतलब शर्म वाली बात नहीं है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। खुल के बोलो कि हाँ मैं नहीं आता। अगर आपको नहीं आता है तो उसके लिए आप लोग फिर ऑनलाइन थोड़ी सी प्रैक्टिस कीजिए, जो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज होती है ना, मतलब जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, मैं भी नहीं कह रही कि पैसा डाल के करो, फ्री ऑफ कॉस्ट इतनी सारी चीज़ें हैं, ऑनलाइन साइट्स हैं, वहाँ पे आप लोग अपना कीजिए, वहाँ से आप लोग अपनी प्रैक्टिस कीजिए, ताकि जब आप एग्जाम सेंटर में जाओ तो ऐसे होपलेस ना हो और आसान तरीके से अपना पेपर कर सको, क्योंकि आपको तैयारी होगी, आपको पता होगा किस तरीके से ऑनलाइन करा जाता है पेपर, है ना, किस तरीके से माउस को कहाँ पे जाके क्लिक करना है, क्या करना है, तो वो चीज़ है। क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स होते हैं या फिर कुछ लाइक होते हैं पीपल्स की जिनका थोड़ा सा वाला रहता है ना कि जैसे कर्सर पकड़ते हैं मतलब थोड़ा सा होपलेस हो जाता है इंसान, थोड़ा सा हिलता है, तो वो चीज़ होनी चाहिए। तो वो चीज़ अपना जो आपके इस तरह के जो भी फोबिया हैं, जो भी डर हैं, उसको पहले से निकाल के जाओ, ताकि वहाँ एकदम कॉन्फिडेंस के साथ जाओ और सीटेट जैसे पेपर में आसानी से पहली बार में पास हो जाओ, ठीक है। चलिए, अब कोई भी डाउट आता है तो आप लोग पूछ लेना। सो थैंक यू सो मच, स्टे हैप्पी एंड स्टे ब्लेस्ड।